फिज़ा राइट्स चैनल को देखने वाले तमाम व्यूवर्स को फिज़ा का प्यार भरा सलाम। इस कहानी में एक दुखी मायूस लड़की ने अपने गमों को अल्लाह के सामने रखा और तहज्जुद की नमाज के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में आई एक अजीम तब्दीली देखी। इस कहानी को देखकर आपको ये समझ में आएगा कि जब हम अपनी दुआओं और ईमान से अल्लाह से मदद मांगते हैं तो वो हमेशा अपनी राह दिखाता है। अगर आप भी अपने गमों से निकलकर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा की ज़िंदगी में कई मुश्किलें थी। उसके घर में पैसे की कमी थी और उसके दिल में कभी ना ख़त्म होने वाले गम थे। हर दिन वो अपने गमों में डूबी रहती थी और उसे लगता था कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। एक रात जब सारा का दिल बहुत ज़्यादा उदास था, उसने फैसला किया कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने जाएगी। सारा ने अपने गमों को अल्लाह के सामने रखा और अपने दिल की बातें उससे कहने का फैसला किया। वो रात थी जब सारा ने अपने दिल से दुआ की, या अल्लाह, मैं अपने गमों से थक गई हूँ, मेरी मदद फरमा, मेरी ज़िंदगी में सुकून दे। तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए सारा ने अपने सब गम और मुश्किलें अल्लाह के सामने रखी। उसने ये दुआ की, मुझे अपने गम से निजात दे और मेरे लिए एक रास्ता खोल दे। सारा ने दिल से दुआ की और अपनी नमाज में बिल्कुल इत्मीनान के साथ अल्लाह से मदद मांगी। अगले दिन जब सारा ने अपना रूटीन शुरू किया तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई थी। एक दोस्त ने उसे कॉल किया और उसे एक नौकरी का ऑफ़र दिया जो उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। उसके घर की मुश्किलात भी धीरे धीरे कम होने लगी थी और उसके दिल में सुकून आने लगा। सारा को समझ आया कि जब इंसान अपने गमों को सच्चाई के साथ अल्लाह के सामने रखता है तो वो अपनी राह दिखाता है। तहज्जुद की नमाज के बाद उससे अपनी ज़िंदगी में जो बरकत और सुकून मिला वो उसके लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत थी। सारा की कहानी एक मिसाल बन गई कि अगर दिल से दुआ की जाए और अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत हो तो मुश्किलें आसान हो जाती है। सारा की ज़िंदगी में जो तब्दीली आई थी वो सिर्फ एक शुरुआत थी। उस दिन के बाद से उसने अपनी रोज़ाना की रूटीन में तहज्जुद को अपना लिया। हर रात जब सब सो रहे होते वो अपने दिल की बात अल्लाह के सामने रखती। उसका दिल पूरी तरह से एक नई रोशनी से भर गया था। एक दिन एक छोटी सी बात ने सारा की सोच में और गहराई डाल दी। उसकी माँ जो पहले हर वक्त चिढ़ती रहती थी अब ज़्यादा खुश नज़र आने लगी थी। घर में खुशी का माहौल था और वो खुद भी महसूस कर रही थी कि उसकी दुआओं का असर हो रहा है। एक शाम जब सारा अपनी तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी उसने एक अजीब सी सुकून भरी महसूस किया। ऐसे लगा जैसे अल्लाह उससे कुछ कह रहा हो। उससे एक गहरी समझ आई कि ज़िंदगी की असली खुशी उस वक्त मिलती है जब हम अपने दिल को पूरी तरह से अल्लाह के हवाले कर देते हैं। उसने अपने सब गम और अपने सब डाउट को अल्लाह के सामने रखा। उस दिन के बाद उसका दिल और भी ज़्यादा पुरसुकून हो गया था। एक वक्त ऐसा आया जब सारा को एक और बेहतरीन जॉब का ऑफ़र मिला जो उसके सपनों से भी ज़्यादा था, पर उसने उस जॉब को अपने लिए नहीं बल्कि अपने माँ बाप की खुशी और उनके लिए बेहतर ज़िंदगी देने के लिए एक्सेप्ट किया।
उसने अपनी तहज्जुद और अल्लाह से अपनी गहरी दुआओं को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था। और फिर एक दिन उसने देखा कि उसका पूरा परिवार, उसके माँ बाप, बहन भाई सब खुश थे और सारा भी पूरी तरह से अपनी जिंदगी के रास्ते पर चल रही थी, जहाँ पे हर मुश्किल आसान हो गई थी। सारा की दुआओं का असर, उसकी मेहनत और उसकी वफा की वजह से उसकी जिंदगी में एक नए सफर का आगाज हो गया था। सारा समझ गई थी कि जब इंसान अपनी मुश्किलों को अल्लाह के सामने रखकर अपने पूरे ईमान से दुआ करता है, तो अल्लाह उससे न सिर्फ जिंदगी में राह दिखाता है, बल्कि उसकी दुआएं अपने वक्त पर और अपने तरीके से पूरी करता है। सारा की जिंदगी में जो सफर शुरू हुआ था तहज्जुद और दुआओं के जरिए, उसका आखिरी हिस्सा कुछ इस तरह था। एक शाम जब सारा अपनी तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी, उसने एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसका दिल में जो पहले गम और शिकायतें भर गई थी, अब एक पुरसुकून और इत्मीनान था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसकी मदद के लिए, उसके सब्र और रहमत के लिए। उसके लिए सबसे बड़ा मिरेकल ये था कि उसने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की थी। पहले जो लड़की अपनी मुश्किलें और दुखों से थक कर गिर गई थी, अब वो अपने हर चैलेंज को एक नई उम्मीद के साथ फेस कर रही थी। उसके हर दिन, हर रात अब अल्लाह से रखते हुए एक नई उम्मीद का इजहार करता था। उसकी माँ जो कभी ज्यादा चिढ़ती रहती थी, अब अपनी बेटी की हिम्मत और जज्बे को देखकर खुश थी। उनका घर एक नई रोशनी से रोशन था। सारा ने अपनी दुआओं से अपने घर की सारी मुश्किलों को दूर किया था और अपनी मेहनत और ईमान के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया था। एक दिन जब सारा अपने ऑफिस से घर वापस आ रही थी, उसने अपने आसपास की दुनिया को देखा। उसका मन पहले जो दुनिया से थोड़ा अलग और उदास था, अब वो हर चीज में शुक्रिया और खुशी ढूंढ रही थी। वो समझ गई थी कि असली मिरेकल उसके अंदर का था। अल्लाह ने उससे सब्र दिया था और उस सब्र के जरिए उसकी जिंदगी में वो सब कुछ आया था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सारा ने अपनी जिंदगी का आखिरी सबक ये सीखा था, जब इंसान अपने सब गम अल्लाह के सामने रख कर दुआ करता है, तो न सिर्फ उसकी मुश्किलें आसान हो जाती है, बल्कि उसका अपना रूहानी सफर उससे एक नए बेहतरीन इंसान बनाता है। अब सारा अपनी तहज्जुद और दुआओं को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना चुकी थी। उसने अपने गम को अपने सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया और उसका हर दिन एक नई उम्मीद और सुकून से भरा था। सारा की कहानी एक मिसाल बन गई जो सबको ये सिखाती थी कि जब इंसान अपने दिल से अल्लाह से मांगता है, तो वो न सिर्फ उनकी जिंदगी में बरकत लाता है, बल्कि उन्हें अपनी असली ताकत और सुकून भी दे देता है। और इस तरह सारा की जिंदगी का सफर अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही और मोटिवेशनल इस्लामिक तहज्जुद मिरेकल स्टोरीज देखने के लिए चैनल फिजा ब्राइट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको आज की वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।